इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और सिर्फ थ्योरी के लिए मत देख, 6 मार्क्स का अगर कुछ क्वेश्चन आता है सैंपल क्वेश्चन बैंक में, अगर आप कोई प्रॉब्लम देखते हो, वो जो क्वेश्चन आया है तो आपको रिलेटिव से ही करना है। UT1 में आपको कोई क्वेश्चन आएगा, डिजाइन देखेंगे और उसका आपको डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा, तो 90% रिलेटिव लेआउट, नहीं तो कल के जैसे टेबल लेआउट से ही आपको डिजाइन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी आपको ये डायग्राम निकालना है। डायग्राम किसी को दिखाना नहीं है, आपको समझने के लिए डायग्राम है। तो मैं कहूंगा इसके आगे एक दो कंपोनेंट और है। तो ये जो डायग्राम है बड़ा निकाल, एक पेज पे सिर्फ डायग्राम निकाल, दूसरे पेज पे ये पॉइंट्स लिख। नहीं तो छोटा निकालेगा, कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि डायग्राम से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और वो आज के लिए नहीं, 2 महीने के बाद तो देखेगा उस टाइम पे। और प्रॉपर नंबर वही डालो, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर्टी लिखा है। हो गया, बहुत रिजल्ट हो गया। अभी मैथ के बारे में भी सोच थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेटिव लेआउट। उसके बाद आपको मेरे ऐप के लिए डिजाइन भी बनाना है, प्रोग्राम भी बनाना है। तो कंसेप्ट सेमिस्टर 5 खत्म हो गया, रिजल्ट खत्म हो गया, अभी सेमिस्टर 6 चालू भी हो गया। नेक्स्ट 8 दिन में तुझे क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाला है, तो कंसेप्ट याद रख। ओके चलेगा। सेंटर हॉरिजॉन्टल फ्राइडे के टेस्ट का प्रैक्टिस भी चालू कर। यस, पाइथन का टेस्ट है। सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, नाम से आपको समझ में आता है। जो मेरा पेरेंट है, अभी यहाँ पर पेरेंट से रेफर करो। दो आपके कंसेप्ट है। कहीं पर मैंने बुलियन लिखा है, कहीं पर मैंने आईडी लिखा है। आईडी बोले तो एक पर्टिकुलर किसी का रेफरेंस दूंगा, बुलियन बोले तो ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। और यहाँ पर वो डायरेक्ट मेरा जो पेरेंट होगा उसको मैं कंसिडर करूंगा। पेरेंट आपका फिक्स नहीं रहेगा, हर सिचुएशन पे आपका पेरेंट अलग अलग होते जाएगा। बस वो कंसेप्ट होता है, हर सिचुएशन पे अलग है। बस में जा रहा है तो बस में आपका पेरेंट होता है ड्राइवर। ड्राइवर जहां पर लेकर जाएगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने गद्दारी में डाल दिया तो आपको भी उधर ही जाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट होता है, हर जगह पर आपका पेरेंट अलग अलग होता है। तो फॉर्मेट होता है कि यहाँ पर देख भाई, पेरेंट ट्रू फॉल्स अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है कि बुलियन को मैंने आईडी डाल दिया, आईडी को मैंने बुलियन कर दिया, ऐसे चलेगा नहीं। जो है वही करना पड़ेगा। सेंटर हॉरिजॉन्टल, नाम से आपको समझ आता है, जो टोटल विड्थ है उसके बराबर हाफ में आना चाहिए, उसके बराबर हाफ में आना चाहिए। सेम वे सेंटर वर्टिकल बोले तो, सेंटर वर्टिकल बोले तो जो टोटल हाइट है उसके बराबर सेंटर में आना चाहिए। ये आपका सेंटर कॉन्सेप्ट होता है। तो फॉर्मेट है। अभी मुझे बता, अगर मैंने लिखा सिर्फ सेंटर वर्टिकल तो हाइट क्या हाफ में आएगा? तो आपका कंपोनेंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो वो कंसेप्ट होता है। ओके चलेगा। तो फॉर्मेट होता है, नॉर्मली आपका कंसेप्ट होता है, कुछ आपके डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू मुझे वही बताना है कि आपने सिर्फ सेंटर वर्टिकल बताया तो कहीं पर भी आना चाहिए, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन कुछ उसके डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखिए। कुछ उसके डिफॉल्ट वैल्यू है, नहीं तो वो कहीं पर भी आएगा जो उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। कुछ आपका रैंडमली वो कहीं पर भी आ जाएगा। तो आपको वो हॉरिजॉन्टल कहाँ पर है वो आपको बताना पड़ेगा, प्रॉपर आपको सेट करना है। तो नहीं तो कोई भी कंपोनेंट को आपने कुछ बताया नहीं, तो अगर हाइट का बताया नहीं तो एकदम टॉप पे जाकर बैठेगा। अगर तूने कुछ बताया नहीं लेफ्ट राइट किधर जाना है, तो एकदम लेफ्ट साइड पे जाकर बैठेगा, एकदम लेफ्ट साइड में। तो टॉप पे जाकर बैठना है, ये उसका डिफॉल्ट वैल्यू। लेफ्ट पे जाकर बैठना है, ये उसका डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे तुझे कुछ भी नहीं बताया तो तू एकदम बिंदास लास्ट बेंच पे जाकर पबजी गेम खेलने चालू कर देता है। तो वो जो कंसेप्ट है तेरे मन में डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुआ है, तो वो जो फॉर्मेट होता है वैसे ही यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। तो वो कंसेप्ट है। आपको यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में एक कंपोनेंट को सेट करने के लिए 8 से 10 प्रॉपर्टी भी तू सेट कर सकता है। वो फॉर्मेट होता है। और कंसेप्ट को समझ तो ही फायदा होगा। हाँ, ओके चलेगा। ओके चलेगा। वो भी पढ़ रहा था मैथ। ओके चलेगा, ये आपका कंसेप्ट है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो कंसेप्ट है, सिर्फ मैंने सेंटर वर्टिकल बताया, तो आपका कंपोनेंट इधर आएगा, 1 2 3 कहीं पर नहीं दिखेगा। वो आपका फोर्थ लेवल पे ही चला जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका क्या है, लेफ्ट में जाकर बैठे। तूने सिर्फ वर्टिकल को बताया था। समझ में आ रहा है उज्जवल भाई? डाउट होगा तो पूछ। अभी मुझे बता, सेंटर हॉरिजॉन्टल बोले तो क्या होता है? बीट के हाफ में, ये यहाँ पर। तो कहाँ पर दिखेगा? यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर। मैंने क्या बताया? अभी तूने हाइट बीट का तो बता दिया, लेकिन हाइट का बताया क्या? नहीं। तो फिर वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो ऊपर जाकर बैठेगा। तूने पूछा था ना सर 10 नंबर 2 बार क्यों हो गया, तो उसके वजह से। एक बार वो डिफॉल्ट वैल्यू है, उस दूसरे बार मैंने चेंज करके रखा था।
तो कंसेप्ट है। तो आपका सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल दोनों को मिक्स किया, तो हॉरिजॉन्टल के भी सेंटर वर्टिकल भी सेंटर, यानी कि आपका कंपोनेंट यहाँ पर दिखेगा, बराबर विड्थ के हाफ में हाइट के हाफ में, बराबर बीच में जाकर बैठेगा। सर मुझे दोनों लिखना पड़ेगा क्या? तो दोनों भी लिख सकता है, नहीं तो दोनों को कंबाइन करने के लिए उन्होंने एक और प्रॉपर्टी कर दिया, सेंटर इन पैरेंट, यानी कि वो दोनों का मिक्सिंग है, दोनों का मिक्सिंग है। समझ में आ रहा है? ये आपका फॉर्मेट है, ये प्रॉपर्टी समझ जाओ, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ इसको थ्योरी के हिसाब से मत देखो। एक क्वेश्चन आएगा जो आपने लिखा है वो और एक छोटा सा प्रोग्राम, ये आपको लिखना पड़ेगा और 3-4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दो, वो आपका कंसेप्ट रहेगा। नहीं तो दूसरा एक फॉर्मेट रहेगा, 90% ये रहेगा कि आपको रेडीमेड UT1 में रेडीमेड एक डिजाइन देंगे और उसका आपको कोड लिखना पड़ेगा। इसके लिए तू काम कर रहा है, जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया है, डायग्राम दिया है 6 मार्क्स के लिए, उसको रिलेटिव लेआउट से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपका फॉर्मेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में रिलेटिव लेआउट है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिव लेआउट ये आपका कंसेप्ट है, सेंटर इन पैरेंट। अभी ये मेरा मेन रेफरेंस बात करो, अभी के लिए मैं ये पैरेंट इसको मैं कंसिडर करूंगा, यानी कि रेफरेंस कभी भी मैं बताऊंगा कौन सा कंपोनेंट के लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, तो इस कंपोनेंट को मैं कंसिडर करने वाला हूं। तो अभी देख मैंने कुछ बात किया, टू लैपटॉप बात किया, और यहाँ पर मैंने बुलियन नहीं लिखा है, आईडी लिखा है। ये क्या बताता है? रेफरेंस आईडी बोले तो ये बटन का रेफरेंस मैंने दिया, इस नहीं पेरेंट नहीं, किसी का भी तो आईडी दे सकता है, जिसका आईडी दिया उसके लेफ्ट में। जब तू बुलियन बात करता है ना, तो ही वो पेरेंट को कंसिडर करता है। यहाँ पर तूने लिखा भी है पेरेंट, सेंटर इन पेरेंट, तो वहां पर वो पेरेंट को कंसिडर करेगा। यहाँ पर तूने क्या लिखा है? टू लैपटॉप टू स्टार्ट ऑफ बताया, और आईडी बोले तो मैंने इस बटन का आईडी दिया है, आईडी उस बटन का। एक प्रोग्राम देखोगे आपको और क्लियर होगा, उस बटन के लेफ्ट में दिखना चाहिए, नहीं तो स्टार्ट नहीं। इसका मतलब होता है लैपटॉप नहीं तो स्टार्ट ऑफ बताता है, जहां पर मेरा रेफरेंस बटन स्टार्ट होगा वहां पर मेरा बटन खत्म हो जाना चाहिए, वहां पर मेरा बटन खत्म होना चाहिए, टू लेफ्ट ऑफ। सेम वे इसी का अपोजिट कंसेप्ट होता है टू राइट ऑफ। टू राइट ऑफ बोले तो जहां पर रेफरेंस बटन खत्म होगा वहां पर मेरा नया बटन स्टार्ट होगा, नंबर मैंने सबको दिया है, वो कंपोनेंट वहां पर जाकर बैठेगा, ये आपका फॉर्मेट। उसके बाद आपका कंसेप्ट होता है अलाइन लेफ्ट, यानी कि मेरा पेरेंट रेफरेंस बटन जहां पर स्टार्ट होगा वहीं पर मैं भी स्टार्ट होऊंगा। अलाइन राइट, रेफरेंस बटन जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर मैं भी खत्म होऊंगा, ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका फॉर्मेट है। स्टार्ट बता नहीं तो लेफ्ट बता, राइट बता नहीं तो एंड बता, दोनों का मीनिंग एक ही है। लेफ्ट राइट ये आपके पुराने थे, स्टार्ट एंड ये आपके लेटेस्ट कंसेप्ट है, इस वर्डिंग को उन्होंने अपडेट किया, बस दोनों का काम तो वही होने वाला है, वो फॉर्मेट है। डाउट होगा तो पूछ, नहीं तो आगे का डायग्राम तू ही बताएगा। अबाउट नाम से आपको समझ में आता है, जो मेरा रेफरेंस कंपोनेंट है उसके ऊपर जाकर बैठूंगा, 5 वाला कंपोनेंट। वैसे ही कंसेप्ट होता है बिलो, रेफरेंस के नीचे जाकर बैठूंगा। रैंडमली मैंने लिखा है, बस रैंडमली, कुछ तो डिजाइन करने हैं सारे, तो मैंने रैंडमली लिखा है, बस। वो कहीं पर भी होगा बाय डिफॉल्ट, वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा क्या? कहाँ पर होगा? वो डायरेक्ट इधर होगा, लेकिन सारे कंपोनेंट इधर लिखूंगा तो आपको वो समझने में डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने रैंडमली यहाँ पर लिखा है बस। लेकिन वो ऊपर रहेगा ये तो फिक्स है, वो लेवल पे रहेगा। अबव बोला है तो ऊपर तो रहेगा, लेकिन वो नहीं एग्जैक्टली टच करेगा, रेफरेंस को एग्जैक्टली टच करता है। हाँ मार्जिन पैडिंग वो फिर अलग लॉजिक होता है। अबव बिलो आपके दो कंसेप्ट है, अबव बोले तो ऊपर जाएगा, बिलो बोले तो नीचे जाएगा। उसके बाद आपका कंसेप्ट होता है 7 अलाइन टॉप। अलाइन टॉप क्या कहता है? मेरा पेरेंट जो जिसका टॉप जहां पर है वहीं पर मेरा भी टॉप रहेगा, वहीं पर मेरा भी टॉप रहेगा। नेक्स्ट होता है अलाइन बॉटम, मेरे पेरेंट का जो बॉटम है वहीं पर मेरा भी बॉटम रहेगा, ये आपका कंसेप्ट है। सिर्फ हाइट के बारे में बात करो, लेफ्ट राइट के बारे में बताया नहीं सुने, लेफ्ट राइट पहले स्लाइड में मैंने बताया था, टू लेफ्ट ऑफ टू राइट ऑफ वगैरह वो कंसेप्ट था। अलाइन बेस लाइन, अलाइन बेस लाइन कहता है जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना, बटन टेक्स्ट लिखा है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है उसको बोलाता है बेस लाइन। तो उसका जो बेस लाइन है, मेरे रेफरेंस का जो बेस लाइन है वहीं पर मेरा भी बेस लाइन रहेगा, तो ये आपका कंसेप्ट होता है, वो बेस लाइन वो फॉर्मेट होता है। हाँ कंटेंट का बॉटम, उसको बेस लाइन, पर्टिकुलर वो टेक्स्ट के लिए काम करता है, बेस लाइन टेक्स्ट के लिए ही होता है, किसी के लिए भी नहीं। अलाइन पेरेंट टॉप, 10 नंबर का कंपोनेंट अलाइन पेरेंट टॉप। पेरेंट टॉप, पेरेंट बोले तो जो मेरा पेरेंट है उसके टॉप में जाकर बैठूंगा,
जो क्लासरूम है उसके टॉप में जो बेंच बैठा है उस पे मैं जाकर बैठूंगा। अलाइन पैरेंट बॉटम यानी कि क्लासरूम के पूरे बेंच के लास्ट वाले बेंच पे मैं जाकर बैठूंगा। तो आपका फॉर्मेट होता है अलाइन पैरेंट टॉप, उसको ट्रू नहीं तो फॉल्स बताओगे, तो उसको मैंने ट्रू बताया, तो 10 नंबर का सबसे ऊपर जाकर बैठा। अलाइन पैरेंट लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट ही होता है इसलिए वो लेफ्ट पेज है, बाय डिफॉल्ट टॉप ही होता है तो वो उधर बैठा है। अलाइन पैरेंट राइट, 11 वाला बाय डिफॉल्ट टॉप पे रहता है लेकिन उसको मैंने राइट किया तो राइट पे आ गया ये आपका फॉर्मेट। और अलाइन पैरेंट बॉटम तो वो सबसे नीचे आकर बैठा है। ये आपका कंसेप्ट है। डाउट होगा तो पूछ, ये तो चलो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, एक्सएमएल का वर्जन कोडिंग UTF-8 बताते हो। रिलेटिव लेआउट मुझे यूज करना है, रिलेटिव लेआउट लो। इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, सबसे पहला कंसेप्ट उसको क्या बुलाता है, एक्सएमएल नेम स्पेस, वो सेट कर दिया। उसके बाद आपका कंसेप्ट होता है विड्थ और हाइट आपको सेट करना होता है। विड्थ आपको सेट करना होता है, जो आपका लेआउट होता है उसको हम मैच पेरेंट की बात करते हैं। मैच पेरेंट हाइट है उसको मैं बात करूंगा मैच पेरेंट। रिलेटिव लेआउट को मैंने स्टार्ट किया, खत्म कर दिया, ये आपका रिलेटिव लेआउट है। ओके चलेगा। अभी इसके अंदर मुझे कंपोनेंट डालना है। बटन आपको अच्छा दिखता है तो मैं नॉर्मली बटन यूज करता हूँ, सीखले नहीं है लेकिन आपको समझने में आसान जाएगा। हाँ बोल। वो नेक्स्ट चैप्टर है तो अभी उसमें मत देख, मैं बाद में बताता हूँ, आपका प्रोजेक्ट आएगा तब आपको बताता हूँ। अभी इसको ना मैं एग्जैक्टली थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको विड्थ साइज दे देता हूँ और इसको मैं हाइट देता हूँ 100 dp। उसके अंदर टेक्स्ट डाल देता हूँ, बी वाला मैंने कुछ तो टेक्स्ट डाला, सर दिख ही नहीं रहा है। टेक्स्ट साइज होता है 30 SP कर दिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, हाइट मुझे बढ़ाना है। ओके चलेगा, ये मैंने हाइट कर दिया। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग। ये मत सोच के भाई ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ये मैं बाद में बताता हूँ, मुझे सिर्फ आपको रेफरेंस एक बटन कराओ, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में क्लियर होगा। रिलेटिव लेआउट है तो आपको आईडी तो देना चाहिए भाई, आईडी तो देना चाहिए, तो ही आप उसको रेफरेंस कर सकते हो। आईडी बताए, आईडी में कुछ तो बी बात करता हूँ, इसको मैंने कुछ भी दे सकते हो आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी ये बटन तो इधर है, इसको मुझे एकदम सेंटर में लाना है, तो फिर क्या लिखोगे, सारा कंसेप्ट लिखा है, डायग्राम को देखते चल। ओके मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल में करना है, तो यहाँ पर मैंने सेंटर हॉरिजॉन्टल किया ट्रू, तो क्या हो गया भाई, वो हॉरिजॉन्टल के सेंटर में आ गया। ओके चलेगा, अच्छा है सर, ये तो कंसेप्ट हो गया। अभी सर थोड़ा मुझे नीचे लाना है, थोड़ा मुझे नीचे लाना है। कंपोनेंट कहाँ पर है अभी, बाय डिफॉल्ट सबसे टॉप लेवल पे, नीचे नहीं आया वो, बस नीचे नहीं आया, बस वो सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल बताया तो सबसे टॉप पे। अगर मुझे थोड़ा उसको नीचे लाना है, कंपोनेंट को पूरा नीचे लाना है तो मार्जिन होता है, उसके अंदर का कंटेंट को ऊपर नीचे करना है तो पैडिंग आता है। तो कंपोनेंट को नीचे लाना है तो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, किधर से भाई, ऊपर से, तो मैं टॉप मार्जिन देता हूँ, मैं बताता हूँ 50 dp, तो थोड़ा सा वो नीचे आ गया। सर अभी थोड़ा मुझे राइट को भी शिफ्ट करना है, थोड़ा मुझे राइट को शिफ्ट करना है, तो राइट को शिफ्ट करना है तो थोड़ा मुझे लेफ्ट राइट से कुछ तो मार्जिन देना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट बात करता हूँ, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ 200 dp। क्या हुआ, बहुत बढ़िया। कौन सा लेआउट चल रहा है दोस्तों आपका, रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट का सेंटर हॉरिजॉन्टल ये मेन एट्रीब्यूट है। तो उसने जो मार्जिन लेफ्ट को है और तूने क्या करके रखा है, और अलाइन हॉरिजॉन्टल, तूने यहाँ पर सेंटर हॉरिजॉन्टल बात किया है, यानी कि तूने यहाँ से उसको पकड़ कर रखा है, तो उसको इधर उधर शिफ्ट नहीं होने दे रहा है। दोनों तरफ से तूने स्प्रिंग लगा कर रखा है इसलिए वो सेंटर में है। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट राइट नहीं काम करेगा, क्योंकि वो पहला प्रेफरेंस किसका है भाई, सेंटर हॉरिजॉन्टल को देगा। समझ में आया सर, लेकिन मार्जिन टॉप तो काम किया, हाँ भाई ऊपर नीचे से तूने कुछ बांध कर रखा है कि भाई, तूने उसको बोला ऊपर नीचे किधर भी घूम, अभी उसको मैंने सिकली नहीं बोला, तो ये भी कंसेप्ट याद रख।
तुझे सिर्फ ये थ्योरी के लिए नहीं लिखना है, तुझे कोई तो रेडीमेड तुझे डायग्राम करना है ना। UT1 में यही आपको एक डायग्राम आने ही वाला है, तो उसको अच्छी तरह से समझ, नहीं तो तेरी तो तू रट्टा मार देगा। तो मार्जिन लेफ्ट काम नहीं कर रहा है, मार्जिन टॉप तो काम किया भाई। अगर मैं मार्जिन टॉप अगर मैं देता हूँ 200 DP, तो और वो नीचे आ गया, जो आप दोगे वो मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम काम कर रहा है। अभी देख मैं एक काम और करता हूँ, इसको मैं बात करता हूँ सेंटर वर्टिकल करता हूँ, और इसको ट्रू बात करो। तो वर्टिकल के सेंटर में बराबर हाइट के आप में आ गया। कहाँ पर है, लेफ्ट या राइट में? वो लेफ्ट में, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में देगा, बाय डिफॉल्ट टॉप में देगा। बहुत बढ़िया। अभी मैं देता हूँ मार्जिन लेफ्ट दो, और मैं बात करता हूँ 50 DP, आराम से वो लेफ्ट को शिफ्ट होगा। लेकिन अभी खुशी खुशी मैं देता हूँ मार्जिन टॉप। अभी मार्जिन टॉप काम करेगा क्या? ऊपर नीचे से मैंने बांध कर रखा है, उसको बोला नीचे भी मत जा ऊपर भी मत जा, वो तुझे स्टिक करके रखा है। तो कहां पर कौन होगा, ये भी आपका कंसेप्ट है। सर मुझे वो बराबर सेंटर में रखना है, तो फिर मैं यहाँ पर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल को भी ट्रू करता हूँ, तो दोनों का काम हो गया। सर इतना अच्छा दोनों कंसेप्ट लिखने से अच्छा एक ही शॉर्टकट करो ना, सेंटर इन पैरेंट को ट्रू करता हूँ, तो दोनों का काम वो एक ही करता है। शॉर्टकट आपके लिए कर दिया है, ज्यादा लिखना नहीं। ओके चलेगा। ये मेरा रेफरेंस कंपोनेंट हो गया। अभी अच्छी तरह से देख, इसको मैं रेफरेंस बनाता हूँ, और फिर इसके हिसाब से अभी मैं सेकंड वाले बटन को चेंज करता हूँ। सेकंड वाला बटन यानी कि न्यू वाला बटन है मेरा, इसको नाम भी चेंज करता हूँ। ये न्यू वाला बटन है, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट कर दिया, छोटा सा ही बटन है। अभी मुझे बता, ये जो बटन है ना, ये मुझे सेट करना है। ये जो बटन है ये मुझे यहाँ पर रखना है। तो फिर क्या प्रॉपर्टी आएगा, क्या करोगे, कैसे सेट करोगे? ओके चलेगा, देखते हैं। ओके चलेगा, 2 मिनट। अब बाबू क्या करोगे, रेफरेंस देना पड़ेगा किसका भाई, बी वाले को। तो देख कितना अच्छा हो गया। हाँ तो फिर मुझे वहीं पर रखना है, बाय डिफॉल्ट वहां पर मत बताओ, जहां पर क्वेश्चन बताए वही क्या करोगे, अलाइन टॉप। ओके अच्छा है। तो आपका कंसेप्ट होगा अलाइन, हाँ अलाइन टॉप किसके टॉप में भाई, बी वाले के टॉप में। लेकिन इधर रखना है क्या, हाँ मार्जिन, कितना देंगे मार्जिन, कौन सा मार्जिन, हाँ अच्छा है। मार्जिन लेफ्ट कितना दू, 500। सर टू द राइट ऑफ दे सकते हैं ना। ओके 200, वो बी के ऊपर चला गया, 300। ओके चलेगा, हाँ 300 तो खुश हो गया बंदा। लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, हाँ क्या हुआ भाई, मुझे कंपोनेंट उसके राइट में रखना था, तो इसके लिए रिलेटिव लेआउट बना है भाई। इसके रेफरेंस में ये जैसे घूमेगा वैसे नीचे वाला घूमना चाहिए। तो यहाँ पर मार्जिन मत दो, मार्जिन कुछ काम का नहीं होगा। तो रिलेटिव लेआउट इसीलिए यूज कर रहा है योगेश भाई, कि देख भाई तुझे अभी समझेगा। इसको मैं देता हूँ मार्जिन मत दो, इसको मैं देता हूँ टू राइट ऑफ, नहीं तो टू राइट ऑफ, किसके राइट में भाई, बी वाले के राइट में। अभी योगेश देख, इसका मैं बिट सेट करता हूँ 20। तो जहां पर मेरा पेरेंट घूम रहा है उसी के राइट में मैं रहूंगा, उसी के राइट में मैं रहूंगा। ये आपका कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेट है जहां पर मेरा पेरेंट है। अगर इसको अगर मैं काम करता हूं, क्या करेंगे, इसको मैं निकाल दिया, पेरेंट ऊपर चला गया तो एन वाला भी ऊपर चला गया। इसको कहते हैं रिलेटिव लेआउट। मैं जिससे कनेक्टेड हूँ वो जिधर जाएगा मेरे कंपोनेंट भी उधर चले जाएंगे। ये कंसेप्ट है, ये आपका रिलेटिव लेआउट इसके लिए बना है। ओके चलेगा। सर ये तो हो गया, अभी मुझे यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर तो मुझे आने लगा। तो फिर अभी हम शिफ्ट करते, किधर शिफ्ट करेंगे,
मुझे अभी मेरे कंपोनेंट को सबसे पहले क्या होगा, नीचे रखना है, तो बिलो छोटा सा है। किसके बिलो में भाई? बी के नीचे, तो वो तो हो गया। हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं होगा, मुझे उसके बराबर लेफ्ट में चाहिए। टू लैपटॉप, ओके चलेगा, बाद में बताता हूँ। टू लैपटॉप किसके भाई? बी के लेफ्ट में, तो आपका कंसेप्ट हो गया बस। थोड़ा वो रेड लाइन मैंने नीचे निकाला था। अभी तीसरा आपका कंसेप्ट है, और फिर एक्चुअली आपका डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं। मुझे कंपोनेंट चाहिए यहाँ पर। अलाइन में बात करूंगा राइट, किसके भाई? इधर तो आ गया भाई, उस लेवल पे आ गया, बहुत बढ़िया। पेरेंट आ जाना भाई, अलाइन पेरेंट बॉटम होना चाहिए। क्या भाई, ट्रू या फॉल्स? बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, तो उसको फॉल्स मत कर दे फिर से, तो वो ट्रू हो गया। अब ये नीचे होगा, समझ में आ रहा है? ऐसे आपको अलग अलग डिजाइन बने थे। बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, तो फॉल्स तू लिखेगा तो खुशी के लिए तू सिर्फ लिखेगा, कुछ काम के लिए नहीं होगा। तो कंसेप्ट सिर्फ दो ही आपका, पेरेंट टॉप और पेरेंट बॉटम, ये दो ही आपके मेन होते हैं। अभी कल जैसे मैंने बताया उज्जवल ने मुझे कुछ आंसर भी भेज दिए, तो ऐसे ही आपको काम करना है, कल मैंने आपको बताया था। हाँ, तो काम करना था। तो मुझे कल मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे ऑनलाइन पब्लिक, आपके लिए भी ये काम है कि मुझे जो आपका एमसीक्यू का ऐप है, जो लास्ट सेमेस्टर में हमने बहुत प्रैक्टिस किया था, वैसे अभी तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो थोड़े दिन में वो एमसीक्यू का जो ऐप दिखा है, वहां पर ऊपर टेस्ट है, प्रैक्टिस है और रिजल्ट है, तो उसको मुझे ऑन करना है। तो उसमें मैं काम करने वाला हूँ, कुछ आपको क्वेश्चन डालने वाला हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आपका आंसर आएगा। यानी कि क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा कि आपका रिलेटिव लेआउट में बाय डिफॉल्ट आपका कंपोनेंट कहाँ पर रहेगा, तो तू बताएगा बाय डिफॉल्ट कहाँ पर रहेगा भाई, आपका टॉप में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, तो ये तेरा आंसर रहेगा। यस, बाय डिफॉल्ट आपका कंपोनेंट किधर है, एक लाइन का क्वेश्चन, नीचे तू लिखेगा टॉप में रहेगा, बट राइट में रहेगा। तो ये कंसेप्ट है, इसका तू प्रैक्टिस भी कर सकता है, आंसर भी दे सकता है। बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आपका हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल, तो ये आपका आंसर होता है, एक एक लाइन के आंसर। तो ये आपके ऐप में आने वाले हैं उज्जवल, जैसे आप क्वेश्चन खुद से बता, आंसर भी खुद से बता, तो ये कंसेप्ट है, बाकी लोग उसको सॉल्व करते बैठेंगे। अगर आपने ही वो क्वेश्चन ढूंढ कर निकाला, तो आपका भी वो प्रैक्टिस हो जाएगा, बस वो कंसेप्ट करने वाला है। तो फॉर्मेट है, तो अभी वो ऐप के अंदर डालना है, तो उसके लिए मुझे कुछ तो डिजाइन बनाना पड़ेगा, तो आप डिजाइन बताओ, वही डिजाइन मैं ऐप में यूज करूंगा। ये मुझे ऐप तो बनाना है, तो ऐप में क्वेश्चन कहाँ पर दिखेगा, आंसर कहाँ पर दिखेगा, उसका डिजाइन बता। कंपोनेंट छोड़ दो, लेकिन कहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पर कुछ तो क्वेश्चन दिखेगा। हाँ, कंपोनेंट बाद में सोचेंगे। यस, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, छोटा सा, मैं बारीक में दिखाऊंगा। हाँ, ओके चलेगा, टैग लाइन आएगा, यस चलेगा। उसके बाद नीचे आंसर आएगा, आंसर थोड़ा तो आराम से लिखेगा, तो आंसर के लिए थोड़ा ज्यादा जगह होना चाहिए। रिजल्ट आएगा, हाँ सब, थोड़ा डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो कुछ तो सॉल्व करने के बाद 4 दिन के बाद आज रिजल्ट आता है 28 तारीख को, तो कौन से पता है। और क्या होगा, बहुत बढ़िया। प्रीवियस कहाँ पर होगा, इसके नीचे तो नहीं, क्योंकि कभी आंसर छोटा होगा कभी बड़ा होगा, तो सबसे नीचे आपको दिखना चाहिए, तो यूनिफॉर्मिटी एक ही पोजीशन पे होना चाहिए। प्रीवियस पीछे ही होना चाहिए, इधर आपका नेक्स्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्या सर्च? हाँ, गूगल पे नहीं मिलेगा सर्च, हाँ तो बोलेगा सर चैट जीटीपी का दिए, एक बटन डाल दो, तो वही से मैं आंसर डालता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पर वन आएगा, यहीं पर मैं डाल दूंगा, क्वेश्चन में आपको दिखेगा क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू, ज्यादा टेंशन मत ले, ओके चलेगा। उसके बाद तुझे सबमिट करना था, सबमिट करना था। हाँ, वो बंद करके रखेंगे, लेकिन बटन तो रहेगा कहीं पर, तभी तो आएगा। तो सबमिट आएगा, यहाँ पर सबमिट। उसके बाद हमारे आरएमडी की स्टूडेंट ने बताया
सर मैं पहला क्वेश्चन देखकर ही ऐप को क्लोज कर दूंगा, तो एक क्लोज का भी बटन होना चाहिए, तो क्लोज सबसे ऊपर दिखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर क्लोज का बटन दिखना चाहिए। हाँ, मिनिमाइज तेरे बटन में ही मोबाइल को क्लोज कर। हाँ, तो कर मिनिमाइज हो जाता है। ओके, नहीं तो व्हाट्सएप को कॉल आए तो भी मिनिमाइज हो जाएगा। बैक होगा, ओके चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ जी, बैक का भी बटन आपके पास होता है, वही एग्जिट नहीं तो क्लोज का ही बटन। टेस्ट चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाँ ओके चलेगा, बाहर का ही टाइमर रहता है। नहीं तो 6 महीने में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बोलेंगे सर कब मार्क्स कम मिला। तो टाइमर होना चाहिए, 1 मिनट में ही सॉल्व कर, नहीं तो वो क्वेश्चन चला जाएगा, बस पापा को रिजल्ट दिख जाएगा, फिर बता सर टाइम ही नहीं मिलता है, 1 ही मिनट का रखा था। ओके चलेगा। ये तो आपका डिजाइन हो गया, यानी कि ड्राइंग हो गया। अभी तू डिजाइन करेगा, बताएगा क्या लिखेंगे। ऑनलाइन लोग तो सो गए, उनको लगा 7:30 बजे बैच खत्म हो जाता है, इसलिए शाम का मैंने ऑनलाइन रखा है। मेरा लोकल मिस होता है तो मैं अगले लोकल तक बैच कंटिन्यू करता हूँ। ओके चलेगा। हाँ, सबसे पहले आपका वीट हाइट तो होता ही है भाई, बटन तो लेना पड़ेगा। एक 2 मिनट, बटन नहीं भाई, आपका आपका टेक्स्ट व्यू आएगा, टाइम होगा उसमें तू चेंज तो नहीं कर सकता है, मैसेज होगा वो, तो वो आपका टेक्स्ट व्यू होगा। टेक्स्ट व्यू वाला कंपोनेंट। सर मैंने लास्ट वीक का एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम देखा ही नहीं था, तो अभी तो तेरा हालत तो खराब है भाई, बस वो टेंशन ही मत ले, मैड में तो एंजॉय करते रहे। वीट रहेगा कंपलसरी है, इसको मैं रैप कंटेंट, नहीं तो पूरा ही तू दे देगा तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं बचेगा, ऐसे मत कर। हाइट भी बता, रैप कंटेंट, कुछ तो मैसेज डाल, सारा स्मॉल में होता है। टेक्स्ट में बताता हूँ टाइम, वो क्या टाइम आएगा बाद में सोचेंगे, वो 4 चैप्टर में होता है, बस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। हाँ ना, रुकना, खत्म नहीं हुआ है ना। सर मुझे टाइम दिख रहा है क्या आपको? हाँ, हाँ एक बंदे को दिख ही नहीं रहा है, तो थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज। तो इसको मैं बात करता हूँ 30 SP, या डीपी बात करेंगे। हाँ ओके चलेगा, बाद में करते हैं बात बैकग्राउंड, नहीं तो चल बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड करता हूँ, उसको मैं करता हूँ हैश 00, नहीं मैं डालता हूँ थोड़ा रेडी, सर एकदम डार्क रेड हो गया, तो उसको मैं करता हूँ लाल को थोड़ा कर दिया, तो थोड़ा पेंट हो गया, उसका बैकग्राउंड भी हो गया, थोड़ा पिंकिश हो गया। पिंकिश हो गया, तुझे नहीं पसंद तो मैं चेंज करूंगा बाद में, नहीं तो तू ही एक डिजाइन करके दे। हाँ ओके चलेगा, ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन टाइम बटन इतना कोने में तो दिखना नहीं चाहिए, मुझे ऊपर तो कुछ दिखेगा नहीं, तो थोड़ा आगे पीछे ऊपर थोड़ा जगह छोड़ दो। तो क्या करेंगे, मार्जिन कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ 30 DP का। थोड़ा जगह तो हो गया, टाइम की जगह पर टाइम तो हो गया। ओके चलेगा, मुझे एग्जैक्टली तो बनाना नहीं, आज पहली बार मैं कुछ तो देख रहा हूँ, बाकी लोग डर जाएंगे ये क्या होता है। बस एक दो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम पे ज्वाइन किया है, वो तो बोलेंगे क्लास नहीं लगा है, तो ही मैं बहुत खुश था। ओके चलेगा, टाइम तो आ गया भाई। अभी मुझे क्रॉस का क्या चाहिए, बटन होना चाहिए, वो बटन पे क्लिक करेगा तो कुछ तो काम होगा शायद। तो यहाँ पर मैं एक बटन लेता हूँ, बटन पे नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए, ये आपका कंसेप्ट है। लेकिन बटन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्या टू राइट ऑफ, किसके राइट में? आईडी दिया ही नहीं, थैंक, टू राइट ऑफ IDT, आपका कंसेप्ट कितना दो मार्जिन, अलाइन पेरेंट राइट।
अलाइन पेरेंट, अलाइन राइट, सॉरी नॉट अलाइन राइट, अलाइन पेरेंट राइट, ट्रू कर दो तो राइट में चला गया। क्या हुआ भाई, तूने दोनों मिक्स कर दिए, टू राइट ऑफ कर दिया और अलाइन पेरेंट कर दिया, यानी कि टाइम के आगे से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म कहाँ पर, एंटर, ऐसे नहीं करना है। तो एक को निकाल दो भाई, टू राइट ऑफ खत्म कर दो, तो कोने में चला गया। मार्जिन, मैं राइट का मार्जिन देता हूँ, ऊपर का जो है वही रखो, जाने देना, बहुत जगह है, कम हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। बस एक दो कंपोनेंट को गायब करेंगे, बाकी लोग भी खुश, जल्दी क्लास छूट गया, ओके चलेगा। लेकिन वो तो ऊपर चला गया भाई, टाइम नीचे ऊपर क्लोज, ऐसे तो खराब दिखेगा, तो फिर क्या बोलोगे। मार्जिन टॉप, बहुत बढ़िया, मार्जिन टॉप में देता हूँ, ऊपर दिया 30 DP, तो 30 DP, नहीं सर 35 अच्छा है, लेकिन फिर से कंसेप्ट है, इसको अगर मैंने दे दिया मार्जिन, इसको अगर काम खत्म कर दिया 80, तो फिर से टाइम नीचे आ गया, एक से ऊपर चला गया, तो मार्जिन कम से कम यूज करो भाई, कम से कम बोले तो कम वैल्यू दो, ऐसे नहीं बात करो, उसका यूज मत कर, दूसरा कुछ तो एट्रीब्यूट दे, रिलेटिव लेआउट चल रहा है, तो इसको मार्जिन टॉप बताने से अच्छा मैं बात करता हूँ, अलाइन बेस लाइन बनाए आपके लिए, टाइम का जो बेस लाइन चल रहा है वहीं पर भी मेरा सेम कंपोनेंट होना चाहिए, तो आपका कंपोनेंट बराबर एक ही लेवल से दिख रहा है, एक ही लेवल पे। हाँ, हाँ नहीं वो साइज कम ज्यादा किया ना, एक साथ को आपने साइज नहीं दिया है, तो इसलिए वो कंसेप्ट हो गया। एक्स को मैं साइज भी दे देता हूँ, ऊपर साइज कितना था, 40 SP, एक साइज SP में चले, तो देख भाई आपका वो बराबर है। अभी एग्जैक्टली वो होगा नहीं, कंपोनेंट अलग है, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा भाई, आपका क्वेश्चन तू खुद से चेंज करेगा क्या। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, वेट आपका मैच पेरेंट होना चाहिए, और कंटेंट क्या है भाई, क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर दिखना चाहिए क्या, कहाँ पर दिखेगा, तो क्वेश्चन वहां पर दिखना चाहिए क्या, तो फिर कैसे खींचो सर, मार्जिन पे अटका है, बहुत बढ़िया, सेंटर हॉरिजॉन्टल में रखना है, यहाँ पर दिखना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसको करना होता है, बिलो करना होता है, किसके नीचे रखना है, टाइम के नीचे रखना है, समझ में आया क्या, बिलो प्रॉपर्टी है तो उसके लिए बना है भाई, बिलो नीचे नीचे जाना है तो, लेकिन सर एकदम क्वेश्चन पीछे चला गया, तो एक ही लेवल पे होना चाहिए, तो फिर क्या करोगे, टाइप क्वेश्चन इधर दिख रहा है, ये डिजाइन में खराब लगता है तुझे, क्वेश्चन एकदम इधर से टच हो रहा है, टाइम इधर है, तो एक ही लेवल पे होना चाहिए, मार्जिन दो, सर हमेशा हम मार्जिन पे ही काम करेंगे, रिलेटिव लेआउट नाम के लिए ही बनाया मैंने। हाँ देख भाई, बंदे को समझ में आया, तो कभी भी मार्जिन कम से कम यूज कर, लेफ्ट, किसके लेफ्ट में भाई, टाइम के, जहां पर टाइम स्टार्ट हो रहा है वहीं पर मैं भी स्टार्ट होऊंगा, तो उसके लिए आईडी होना चाहिए, अलाइन राइट, किसके राइट में भाई, एक्स के, तो वो बराबर वहां पर हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये कंसेप्ट है इसको, नहीं वो लेफ्ट राइट उसको नहीं चाहिए, वो बता रहा है कि स्टार्ट और एंड लिख में, तो कसम से है। हाँ नहीं काम तो करेगा, लेकिन ये पुराना कंसेप्ट है, हाँ ओके चलेगा, ये कंसेप्ट है, अभी इसको कॉपी करना और एडिट टेक्स्ट, क्योंकि मुझे आंसर खुद से चेंज करना है, ऑनलाइन लोग अभी तक आपका अटेंडेंस लगा नहीं, तो भाग मत जाओ, भागना है तो पहले आपका नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करो। हाँ, किसके नीचे होना चाहिए, क्वेश्चन के नीचे होना चाहिए, क्वेश्चन किधर है, कहीं नहीं,
इसको भी आईडी देता हूँ, आईडी तो होना ही चाहिए रिलेटिव लेआउट के लिए। आईडी क्या है भाई? आंसर है। टेक्स्ट क्या है अपना? आंसर। ये हो गया सर। ऊपर तो एकदम चिपक कर आ गया, तो इसको मैं मार्जिन दो भाई। अभी तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन टॉप 30 डिग्री है भाई। सर लेकिन ये आंसर तो मुझे बहुत बड़ा आंसर लिखना है, तो इतना तो चलेगा नहीं। तो थोड़ा हाइट बढ़ा दो। तो हाइट में देता हूँ, लेकिन ये खराब दिखेगा ना भाई। तेरा नोटबुक अगर एकदम छोटा सा 3 लाइन का है और वो बोला कि और तुझे लिखना है तो और पेज चिपकाते जाए, ऐसे चलेगा नहीं। थोड़ा एक तो पेज तो बड़ा ही होना चाहिए, तो कंसेप्ट होता है। तो ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन हाइट तो बढ़ गया, हाइट तो आपका बढ़ गया, लेकिन वो जो आंसर है वो बीच में आ गया। ऐसे तो तेरे नोटबुक में बीच में सेंटर से तू लिखना चालू नहीं करेगा, सबसे टॉप में लिखना पड़ेगा। पैडिंग बहुत बढ़िया। इसलिए तुझे एक कंसेप्ट बताया था, पैडिंग वो शिफ्ट करेगा, कंटेंट को शिफ्ट नहीं करना है। तो आपको एक कंसेप्ट कभी तो देखा था, ग्रेविटी, और उसको टॉप किया तो फिर क्या होगा? आंसर जो लिखना है वो ऊपर से चालू होगा, इसके लिए ग्रेविटी बना था। उस दिन हमें लग रहा था सर ये क्या काम का है, बस मैं कभी इधर उधर शिफ्ट करूंगा। रियल लाइफ में सब कुछ रखता है, ये रियल लाइफ में ये भी कम पड़ा है, इसलिए इसके आगे के भी बहुत सारे कंपोनेंट आ गए, लेआउट आ गए, जो आपको सिलेबस में ही नहीं है। ये कंसेप्ट है। ओके चलेगा। 3 तो हो गया, अभी क्या बचा है भाई? 3 बटन बचे। तो बटन को यूज कर भाई, प्रैक्टिस कर भाई, प्रैक्टिस कर। घर पे अगर तू ये प्रोग्राम करेगा नहीं तो पॉसिबल नहीं। अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू कर दो, तो नीचे चला गया। लेकिन फिर से नीचे, एकदम नीचे हो गया, तो उसको किस लेवल पे होना चाहिए? तो अलाइन लेफ्ट, टाइम के लेवल पे, और थोड़ा नीचे से ऊपर होना चाहिए। तो अभी तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन कौन सा? बॉटम वाला। बॉटम वाला अपना 30 DP चल रहा है, तो एक ही सेट कर, तो यूनिफॉर्मिटी दिखेगा। ओके चलेगा। उसके बाद मुझे सबमिट बटन चाहिए। हाँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल है। रुक 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 रुक। ओके चलेगा। क्या करूं उज्जवल? सबमिट वाला बटन है, टू राइट टॉप, किसके? प्रीवियस के। देख कितना अच्छा हो गया। अलाइन बॉटम, हाँ ना, हाँ ना, हाँ कितना। अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू। तो देख भाई कितना अच्छा हो गया। हाँ ओके। लेकिन वो एक ही लेवल पे होना चाहिए, तो फिर उसके लिए आपके पास बना है अलाइन बेस लाइन। एक ही लेवल पे होना चाहिए, किसके बेस लाइन में? पी के। और देख तेरा कितना अच्छा हो गया डिजाइन। पसंद आ रहा है क्या उज्जवल? प्रीवियस के एकदम चिपक कर सबमिट आ गया। तो प्रीवियस टाइप करेगा, तेरा सबमिट हो जाएगा। हाँ, इसलिए तू सुन नहीं रहा था आशीष का, कब से तुझे बता रहा था। सेंटर हॉरिजॉन्टल आपको एक दिया है मैड ने 30 GB में, तो उसको यूज करते चल, तो बराबर सेंटर में आएगा। तो कंसेप्ट है, समझ में आया क्या? बस आशीष का थोड़ा सुनते चल। अभी लास्ट का क्या बातचीत की है? हाँ, अभी तुझे नेक्स्ट बटन लेना है, नेक्स्ट वाला बटन। हाँ, सेंटर पे नहीं, सबमिट पे मत दो। हाँ अच्छा है। पेरेंट राइट कर, अलाइन पेरेंट राइट, हाँ वैसे नहीं, वैसे ही लगेगा, तो ही वो उधर रहेगा। नहीं सर, नहीं तो उससे बहुत बढ़िया। किसका? एक्स का रेफरेंस दे दो। अलाइन राइट किसका भाई? एक्स के लिए। तो एक्स के लेवल पे आपका कंपोनेंट आ गया। सर एकदम डिजाइन अच्छा हो गया। अभी इसी को मैं अपलोड करता हूँ गूगल प्ले स्टोर पे, और आपका काम खत्म हो जाएगा।